काहल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज काहल में छत्तीसगढ़ के जंगलों का हाल दिखाएंगे और कैसे रातों रात जो है पूरा वन को सफाई करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त तो मैं तूता के पास मौजूद हूं और यहाँ जो जंगल है उसको कैसे काटा जा रहा है, वो भी फिल्म सिटी बनाने के लिए, वो आज मैं दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। सवाल यही उठता है कि आप पेड़ काट देंगे तो सांस कहाँ से लाएंगे? क्या पीठ में टंकी जैसे कोरोना काल में लेके घूमते थे वैसे घूमते पाए जाएंगे? तो ये हाल है। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ और एक एक जो है गड्ढा दिखाऊंगा। वो गड्ढा सबूत है कि कैसे पेड़ों को पूरा जड़ से उखाड़ दिया गया है कि उसका नामो निशान ना बचे। कुछ इसके रक्षक हैं जो इस आंदोलन को खड़ा किए हैं कि भाई हम ये कटने नहीं देंगे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं कि मकसद क्या है, क्योंकि राजधानी रायपुर के नया रायपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ा है, बंजर जमीन है। तो क्या वहां फिल्म सिटी विकसित नहीं किया जा सकता? सवाल यही है जी। यहाँ लगभग 40 वर्ष पुराना यहाँ जंगल है, माना तूता जंगल में लगभग 100 एकड़ से ऊपर की जमीन है, जो पहले राजस्व जमीन हुआ करता था। और आज की स्थिति में इसके पहले पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को इस जमीन को दिया गया था डेवलपमेंट करने के लिए। आज वो जमीन को फिल्म सिटी के नाम पे, उस जमीन को में जो जंगल है, 40 वर्ष पुराना जो वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पे, उस वृक्ष को काट कर यहाँ फिल्म सिटी बनाने का इन लोग योजना रखे हैं। और उसका विरोध हम लोग पुरजोर ग्रामीण और हमारे सभी जन लोग इनका विरोध कर रहे हैं। पहले अभी 150 पेड़ लगभग काट चुके हैं। अच्छा, 150 पेड़ों की बलि दे दी गई है। और उसके पश्चात लगभग 1500 से 2000 पेड़ों का और बलिदान यहाँ पे होगा, तभी तैयारी में है। और इसका लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। फिल्म सिटी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ मैदानी एरिया है वहाँ पे फिल्म सिटी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा जंगल और इतना पुराना वृक्ष, 40 से 45 वर्ष पुराना वृक्ष, जो हमें अभी ऑक्सीजन और एक पर्यावरण के रूप में और संतुलन बना के रखा हुआ है। क्योंकि अभी आने वाला समय में ऑक्सीजन और जल के लिए लड़ेंगे लोग। आज जो परिस्थिति निर्मित हो रहा है, तो आज यहाँ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वृक्ष हरा भरा वृक्ष है, उस वृक्ष को न काटा जाए और ये इसको ऑक्सीजन के तहत रखा जाए। और फिल्म सिटी जहाँ मैदानी एरिया है, अभी नया रायपुर में कई जगह खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे इस फिल्म सिटी को वहाँ निर्माण किया जाए, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लगातार 9वां दिन है, 9वां दिन हम लोग आंदोलनरत हैं यहाँ पे। और चूंकि अभी हमारा त्योहार था इसलिए भी थोड़ा स्थगित रूप से चल रहा था, लेकिन होली का रंग भी बेरंग ना हो और पर्यावरण का रंग भी बेरंग ना हो। जी, हम लोग इस त्योहार में, होली के त्योहार में हमारे यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए थे, हमारे वृक्ष हमारे मित्र है, और यही हम लोग होली एक दिन पूर्व मनाए थे। उसको तिलक लगा करके हम लोग हमारे मित्र को के रूप में, और हम लोग इन्हीं के साथ होली खेले, हमारे वृक्षों के साथ हम लोग होली खेले। और लगातार हमारा जो अभियान जो चल रहा है, पहला दिन हमारा वृक्ष से हमारा चिपक के हम लोग उसको संरक्षण करने का वो किया था। दूसरे दिन रक्षा सूत्र बांधे थे। तीसरा दिन सद्बुद्धि यज्ञ में को जगाने का प्रयास किया था। और उसके बाद हर दिन लगातार एक दिन हमारे त्योहार के पहले होली त्योहार में रंग में हम लोग वृक्षों से मित्र बनाकर उनके साथ रंग का त्योहार मनाया था। आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक चीज हम आपसे जानेंगे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, युवा है और इस वृक्ष के जो है, ये वृक्ष को बलिदान ना दे, इसकी मांग को लेकर एक समय आपने सुना सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। आज वही हम तस्वीर दिखा रहे हैं। नाम तो कुछ और होगा, नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार पटेल है, ग्राम तूता से। अच्छा, तूता से हैं। क्या चाहते हैं, इस पेड़ पे क्यों चिपके हैं? मैं इस पेड़ को बचाना चाहता हूँ। मेरे माँ की तरह, मेरे मित्र की तरह है। ये पेड़ मेरे दादा परदादाओं के जमाना से लगा हुआ है। और इस पेड़ का इसमें बीजेपी सरकार जो है फिल्म सिटी के नाम से, हम फिल्म सिटी का विरोध नहीं करते हैं। हम हमारे पेड़ ना कटे उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे नए रायपुर में कहीं बहुत सारा जगह है फिल्म सिटी के लिए। तो सरकार विष्णु देव साहब से हमारा ये कहना है कि इस फिल्म सिटी का जगह को बदले और कहीं और लगाए, और इस पेड़ को अपने हमारे माँ को
जिंदा रखे, क्योंकि वो एक पेड़ माँ के नाम से बोलता है और 1000 पेड़ काट रहा है। ठीक, एक पेड़ माँ के नाम और 1000 पेड़ बलिदान, ये जो है सहन नहीं होगा। लोगों का जो है गुस्सा फूट गया है। कहाँ से हैं भाई? पेड़ पे चिपक गए हैं, क्या इरादा है? उखाड़ के ले जाने वाले हैं क्या? जी नहीं, ये हमारा मित्र है। हमारे मित्र ने कहा ये हमारे मित्र हैं। हाँ। अब पर्यावरण का संरक्षण चाहते हैं, इसलिए इसको कटने नहीं देना चाहते, इसलिए हम इसको पकड़ के रखे हैं। और मतलब कोई काटने आएगा तो पहले आप पे वार होगा। पहले हमारे पे वार होगा, पहले हम कटेंगे उसके बाद ये कटेगा। यही है, हम विनाश के रास्ते में विकास नहीं चाहते जी। हम विकास चाहते हैं, लेकिन और भी भूमि है। नया रायपुर में आप जाके देखिए, कितनी सारी भूमि है जहां पर आप फिल्म सिटी का निर्माण कर सकते हैं। ये एक जो 88-89 में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब जा करके ये पौधे वृक्षारोपण हुआ था। उस समय मैं बहुत बचपने में था, बहुत छोटा था। उस समय मैं आकर के इन वृक्षों को देखा करता था, और आज इन पौधों को बड़े होने में 40 साल लग गए हैं, और इसको हम आज कटने नहीं देना चाहते, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। बहुत बड़ी बात कह दी गई है, विनाश के रास्ते विकास नहीं चाहते। अगर इस बात को सरकार समझ जाती है, संस्कृति विभाग समझ जाती है, एक संस्कृति, एक कल्चर को बचाने में कामयाब हो जाएंगे लोग। ये वही चीज हम दिखा रहे हैं। कड़कती धूप है और पारा बढ़ने लग गया है। अब जैसे मैं अब तो पहन लिया हूँ कोटी, लेकिन अंदर का गर्मी मैं बयान नहीं कर सकता। इस बीच में ये वृक्ष आराम दे रहा है आपको? बहुत सारे आराम दे रहे हैं, और ये पेड़ नहीं रहेगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही भारी बढ़ जाएंगे। यहाँ 48-45 ऐसे रहेगा, उसके बाद 60-65 बढ़ जाएगा। यहाँ अगर ये पेड़ कटा तो 45-50-60 जाएगा ही यहाँ का, जाएगा। इसीलिए नहीं कटने देंगे, इसलिए ये पेड़ नहीं कटने देंगे हम। ठीक। तो जो बालपन से देखे हैं, एक मित्रवत जो पेड़ है, इस बीच में उन्हें खेले हैं, उसको कैसे कटने दें, एक सवाल ये है। लेकिन ये कटा हुआ ठूठ बता रहा है कि कितने निर्दयी लोग हैं जो इस पेड़ को काट रहे हैं और काट चुके हैं। इस होली के बीच में लोग जो है देख सकते हैं, एक एक पेड़ पकड़कर बैठे हुए हैं और उसमें चिपके हुए हैं। वजह यही है कि हम इसको ना कटने देंगे, ना बिगने देंगे, इसको हम संरक्षित रखेंगे। और जो कट गए हैं उसका हम जो है सबूत भी दिखा रहे हैं कि एक कट गया है तो दूसरा नहीं कटने देंगे। क्यों कटने देंगे इसको? एक बूंद भी। हम लोग यहाँ करीबन 200 पेड़ कट चुका है। 2000 एसडीएम के दफ्तर में करीबन इन लोग का लेटर पड़ा है कि 2000 पेड़ को काटना है। मैं आप मन के चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सरकार ला कि ये सरकार ऐसे कौन सरकार के सलाहकार है जो ये जमीन ला, ये जंगल चुनी से वो सरकार ला पर भाट नहीं के। यही नया रायपुर है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में एक पेड़ माँ के नाम से यही सरकार शुरुआत करी से, और ये 200 पेड़ काट दे वो काकर बाप के नाम है। पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अतना कन पेड़ लग काटी से अगर एक आम आदमी एक पेड़ काट दी तो ओला चलान ठोकते एसडीएम, ओला जेल में दाखिल करते। मगर 120 पेड़ पर्यटक मंडल के हिसाब से 120 पेड़ है, हमार गिनती के हिसाब से हमारे ग्रामीण पूरा आग पेड़ लगिने हैं, एक एक ठूट लगिने हैं। यहाँ 200 से ज्यादा पेड़ कट चुके और 2000 उगटने। अगर कोई आम आदमी पेड़ काटतीस तो ओला जेल होते या तो ओला एसडीएम चलान ठोकते, है ना। 120 पेड़ कटे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 120 पेड़ के काकर नाम से चलान कटी और कौन में जेल जाई, ये सरकार ने पूछना चाहता हूँ मैं। तो सवाल वही है कि भाई आखिरकार जब बंजर जमीन है तो वन जमीन पे क्यों जो है फिल्म सिटी बनाना है? और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये ठूठ है, ये वृक्ष का कटा हुआ ठूठ है। और इसका सबूत को जो है मिटाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, रातों रात गड्ढा खोदा जा रहा है और जो पेड़ के जो ठूठ को भी निकाल दिया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, गिनती शुरू करते हैं। क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 200 पेड़ काट दिए गए हैं, रौंद दिए गए हैं, कुचल दिए गए हैं, वो है ये जो है क्रूरता की निशानी है। ये आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरह से इस पेड़ को रौंदा गया है। एक पेड़ को लगाने में, उसको संवारने में, उसको बड़ा करने में बच्चे की तरह मेहनत
जो है लोगों को करनी पड़ती है, तब जाके वो पेड़ जो है वो पौधा है वो पेड़ बनता है, फिर वो एक पेड़ एक व्यक्ति के ऑक्सीजन का स्रोत बनता है। जैसे कहा जाता है कि एक पेड़ जो अगर आप लगा लिए अपने जीवन में तो अपने हिस्से का ऑक्सीजन की आप व्यवस्था कर लिए, लेकिन यहाँ तो कितने लोगों के हिस्से का जो है व्यवस्था बिगाड़ दी गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो ठूठ दिख रहा है ये किसी के लिए कब्र खोद रहे हैं क्या? ये नहीं, ये ठूठ को यहाँ से सबूत मिटाने के लिए ऐसा कॉलम की तरह गड्ढा खोदा गया है। ठूठ निकाल के अगर इसको ऐसी छोड़ देते तो कोई अपन शक नहीं कर सकते, मतलब उनको पूरा प्रूफ मिल जाता। तो इसलिए ठूठ निकाल के कॉलम की तरह इन लोग गड्ढा खोदे हैं ताकि सबूत मिल न पाए, सबूत ना हो। तो ये जो जड़ है वो कहाँ जाएगा? आप देखिए इतना, मतलब इसका चौड़ाई आप देखिए, यहाँ पे आप चौड़ाई देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आराम से एक कमरा बन सकता है, इतना चौड़ाई यहाँ पे खुदाई हो चुका है। लेकिन ये ठूठ तो हटा दिए, लेकिन उसका जड़ कहाँ जाएगा? ये जड़ किसका है? आप देखिए, ये पूरा चारों तरफ आप जड़ ही जड़ आप देख रहे हैं। ये जड़ ना कि जिस पेड़ को बांध के रखा था, इस यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जो पशु है, यहाँ के लिए जो प्राकृतिक हवा है, स्वच्छ हवा है, ये पेड़ ने बांध रखा था। ये जो सरसर सरसर हवा आप सुन रहे हैं वो ऐसा ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और इतने धूप में आप जो हम शीतल हवा के बीच में ये बातचीत कर पा रहे हैं, ये पेड़ के बदौलत है। लेकिन इस पेड़ को कैसे दुर्दशापूर्ण दर्दनाक तरीके से काट दिया गया है, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा एक गड्ढा जो है दिखाते हैं, हमारे चोलाराम काका हैं, एक एक ठूठ को हम दिखा रहे हैं आपको। ये आप देखिए, कहीं पे सफलतापूर्वक निकाल दिए हैं, कहीं सबूत नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। आप सबूत मिटा रहे हैं लेकिन सबूत मिटा नहीं है। ये आप देखिए, आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जड़ पड़ा हुआ है। हालांकि सरकारी फैसला है, सरकारी फैसला में फिल्म सिटी बनना है, लेकिन फिल्म सिटी में यहीं पे फिल्म सिटी क्यों और इन पेड़ों की बलि क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो है फूल अर्पण हो गया है, होली का राख दिख रहा है। देखिए, आपके कैमरामैन ही दूसरी दिशा में है। नहीं, वो दिखा रहे हैं, वो आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं। हमारे बातचीत आपको वहां तक सुनाई दे रही है। आप बताइए। पेड़ों के ये ठूठ खड़े हैं और इस जंगल में भी एक अजीब सी उदासी है। रंगों के उस उत्सव में इस जंगल के जख्म बहुत गहरे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अग्नि को परखने के लिए उसमें स्वयं की आहुति नहीं दी जाती। भाजपा की सरकार विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ करके जो विनाश का रास्ता अपना रही है, वो स्वयं को आहुति दिए जाने जैसा है। आज इस क्षेत्र में सरकार ने चित्रोत्पला फिल्म सिटी के लिए इस जगह को चिन्हांकित किया है। चिन्हांकित करने के बाद पर्यावरण के सारे नियमों को ताक में रखते हुए बिना पर्यावरण प्रभाव के आकलन किए इस जगह से 200 पेड़ काटे गए हैं और लगभग 1500 से 2000 पेड़ काटने की तैयारी में है। हमारा विरोध जो है किसी स्तर पर भी फिल्म सिटी को लेकर नहीं है। हमारा विरोध जो है इस जंगल को उजाड़ कर फिल्म सिटी बनाने को लेकर है। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बता दूं, यहाँ गोल्फ कोर्स बना, बड़े होटल आए, निवेश आए, लेकिन कभी भी हमने उसका विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, नए रोजगार के अवसर सृजन हो और लगातार इस प्रदेश का विकास हो। लेकिन अगर आप जंगल को उजाड़ कर, स्वयं की आहुति देकर, प्रकृति को खिलवाड़ करके अगर आप विकास करेंगे तो हमारे लिए विनाश के जैसा है। ये जंगल जहां अभी आप खड़े हैं, लगभग 40 से 50 साल पुराने यहाँ पेड़ हैं। मानव निर्मित मैन मेड ये जंगल है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से इस बंजर जमीन को अपने पसीने से सींचकर पेड़ों को लगाया है और लगाने के बाद ये जंगल आज धीरे धीरे एक घने जंगल के रूप में डेवलप हुए हैं। सरकार जो है हमारे आंदोलन के बाद से, आपके कैमरामैन को मैं कहूं कि इस पेड़ की गोलाई दिखाएं, सरकार जो है कह रही है कि हम इन पेड़ों को शिफ्ट कर देंगे। ये जो बड़े पेड़ हैं जिनकी उम्र लगभग 45 साल 50 साल होगी, हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया है। कोई गमले में लगे पेड़ या पौधे तो नहीं है जिन्हें उठाकर, या फर्नीचर नहीं है जिसे उठाकर आप कहीं शिफ्ट कर दें। हमारा सीधा सा मांग है कि इस पूरी परियोजना को यहाँ से शिफ्ट करें और कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित करके वहां बनाएं। क्यों?
क्योंकि इन पेड़ों से यहाँ का एक वातावरण है, यहाँ का हवा है, पर्यावरण है, जलवायु है, मतलब खुद का एक इकोसिस्टम है जो एक लंबे समय के बाद जनरेट हुआ है। अगर इसको छेड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ने हैं। दूर दराज से इस आंदोलन को सपोर्ट देने के लिए लोग आ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं और सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मेरा एक निवेदन है, मेरी मन की पीड़ा है कि मैं कहूं कि इस गांव के आसपास के लोग अगर इस आंदोलन से जुड़े, उनकी सहभागिता इस आंदोलन में कम है, वो इस आंदोलन से जुड़े तो होली के बाद इस आंदोलन का स्वरूप कुछ और होगा। और जनता और जनमत जब खड़ा होता है तो सरकार को फैसले बदलने पड़ते हैं। बिल्कुल। ये यहाँ की जनता कर सकती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आसपास के गांव से निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दें और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हम कहीं विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, दलगत राजनीति की, भाजपा कांग्रेस की कोई भावना नहीं। एक सवाल मेरा ये है जी, इस जगह को ही क्यों चुना गया है, क्या बता सकते हैं आप? ये सवाल मेरे को सरकार से करना चाहिए क्योंकि चुनने वाला ये है, लेकिन उसके अगर लड़ रहे हैं तो आपके पास जानकारी होना चाहिए कि ये जगह है कौन। इससे पहले भी हमको सपने दिखाए गए थे, सपने दिखाए गए थे कि इस जमीन को जो पिकनिक स्पॉट के रूप में दर्ज होगा बनेगा करके, और इसी तारतम्य में भोजली रिसोर्ट करके बनाया गया। शासन के करोड़ों रुपए 2008 से 13 के बीच में वहाँ फूके गए और अब उस भोजली रिसोर्ट को एक प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। लेकिन हमने उसका विरोध नहीं किया, वहाँ पेड़ नहीं कटे। लेकिन हमको सपने दिखाए गए थे विकास के, आज भी वही सपने दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ फिल्म सिटी बनेगी, रोजगार डेवलप होगा और एक बाहर की कंपनी को, बाहर प्रदेश की कंपनी है, उसको यहाँ काम सौंपा गया है और उसने क्या किया, अंधाधुंध तरीके से पर्यावरण के नियमों को ताक में रखकर पेड़ों की कटाई की। अब ये सरकार ही बता सकती है कि उनकी इसके पीछे उसकी मंशा क्या है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अग्नि को परखने के लिए उसमें स्वयं की आहुति नहीं दी जाती, लेकिन ये सरकार विकास के नाम पर प्रकृति और इस वन की आहुति देने पर तुली हुई है। अच्छा, यहाँ पे किसी को कुछ अलर्ट हुआ है क्या? यहाँ अंधाधुंध कई प्लाटिंग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो सरकारी जमीन है तो बिना अलर्ट कोई प्लाटिंग तो कर नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, एनआरडीए का आसपास का क्षेत्र एनआरडीए में आता है। एनआरडीए ने किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया है और उसके पास पूरा उसकी स्वामित्व है। वो जाकर किसी भी प्राइवेट बड़े कंपनियों को दे रही है और वो विला बनाकर या बड़े रिसोर्ट बनाकर बेच रही है। अब ये तो सरकार ही बता सकती है। हमारा जो विरोध पूर्ण रूप से है इस जंगल को लेकर है, दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने सुना, युवा हैं और इस जंगल को कटने नहीं देंगे, ये ठान लिए हैं। होली का दिन, और होली तो ऐसे 5 दिन चलता है, छोटी होली रंग पंचमी तक का, और इस बीच में इनकी मौजूदगी बता रहा है कि ये किसी भी तरह से एक पेड़ को नहीं कटने देना चाहते। लेकिन हमने आपको दिखाया कि कैसे रातों रात यहाँ पेड़ों को जो है जड़ से उखाड़ दिया गया है, सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। राजधानी रायपुर में जो है सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है, तो आखिरकार यहाँ पे इसी जमीन को, इस जंगल को क्यों चुना गया है फिल्म सिटी बनाने के लिए, और पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, एक सवाल है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल अब एक व्यक्ति ने उठा रहा है। अब इसमें हर कोई व्यक्ति इस आंदोलन के समर्थन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सवाल उनके सांस को लेकर है। क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि वो सिलेंडर अपने पीठ पे लेकर घूमें, वो चाहते हैं कि जैसे ये 50 सालों से हवा देते आ रहे हैं वैसी हवा दे, वही शीतल हवा इनके गांव में पहुंचे, इनके घर में पहुंचे, इनके रगों में पहुंचे। लेकिन ये जो विनाश हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है, अब देखना यही होगा इस विरोध के बीच सरकार अपने फैसला पे किस तरह से अमेंडमेंट करती है, बदलाव करती है। क्या जो है फिल्म सिटी का जगह बदल दिया जाएगा, या फिर आंदोलन के बीच यहाँ पे कई अलग अलग रूप और कार्रवाई देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।